देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। और सबसे पहले हम बात करेंगे गुस्सा भारी अडानी पर विरोध जारी। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने शुक्रवार को एक बार फिर अडानी के मुद्दे पर संसद में विरोध मार्च निकाला। विरोध मार्च के दौरान विपक्ष के सांसद संविधान के प्रति लेकर मार्च करते दिखाई दिए। सांसदों ने उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन में आरजेडी, जेएमएम और वामपंथी दलों के सांसद शामिल थे। टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने विरोध मार्च में हिस्सा नहीं लिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा मार्च में शामिल थे। राहुल गांधी पर बीजेपी की तरफ से लगाए गए और विदेशी संस्थाओं के साथ साठगांठ के आरोपों पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, मेरे भाई के लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है। उन्होंने देश की एकता के लिए 8000 किलोमीटर की यात्रा की है और 4000 किलोमीटर तक पैदल चले हैं। वो बीजेपी पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि वो जो चाहे कह सकते हैं, सरकार इस मुद्दे पर चर्चा से डरती है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है। लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए। तो विपक्षी सांसदों ने एक बार फिर से संसद में विरोध मार्च निकाला। शुक्रवार को भी संसद में अडानी मुद्दे पर लेकर जोरदार हंगामा हुआ। अडानी मुद्दे पर चर्चा को लेकर ये विरोध मार्च निकाला गया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि मेरे भाई के दिल में सिर्फ देश है। तो प्रियंका ने कई सवाल किए कि सरकार आखिर चर्चा से क्यों डरती है। तो अगर वो राहुल जी को ऐसा करें तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है प्रियंका जी। गर्व है अपने भाई पे। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए क्या कह रही हैं? मेरे भाई के लिए देश से ऊपर कुछ नहीं है। वो 8000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की है, 4000 किलोमीटर पैदल चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस देश की एकता के लिए। मैम क्या तो ये लोग कुछ भी कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के आरोप लग रहे हैं क्या? इनकी हिम्मत नहीं है कि अडानी पे चर्चा करें चर्चा करने में क्या एतराज है? मैम आप लोगों की मांग बात क्या ही है? तो है, लोकतंत्र में चर्चा ही तो होती है। पर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार आखिर अडानी मुद्दे पर चर्चा करने से डरती क्यों। हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, एक बार फिर से शुक्रवार को भी अडानी मुद्दे पर संसद का जो माहौल था वो गर्म नजर आया। विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर विरोध मार्च निकाला और अडानी मुद्दे पर चर्चा की मांग की। अखिलेश जी, देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ा हुआ है और अडानी को मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। आज भी विपक्ष के सांसदों ने एकजुट होकर राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में अडानी के मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया और चर्चा की मांग की, लेकिन केंद्र सरकार किसी भी तरह से अडानी के मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार नहीं है। आज के प्रदर्शन में सबसे बड़ा खास ये देखने को मिला कि अडानी को लेकर जो सांसद प्रदर्शन कर रहे थे वो काला मास्क अपने मुंह पर लगा के आए थे, या न कह सकते हैं काली पट्टी का विरोध, काले गुब्बारे को विरोध। अब एक नया तरीका है कि काला मास्क लगाकर सांसद सभी विरोध कर रहे थे। दूसरा सबसे बड़ा जो विरोध का तरीका था कि काफी सांसद काला जैकेट पहन के आए थे, उस पर ये लिखा था पीठ पर कि मोदी अडानी एक है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि संसद में जो हंगामा लगातार अडानी को लेकर चल रहा है, विपक्ष लगातार अडानी पर चर्चा कराना चाहता है, लेकिन केंद्र सरकार चर्चा कराने को तैयार नहीं है। इसको लेकर इस प्रदर्शन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी बड़े नेता शामिल हुए, जो एक सुर में अडानी पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा कराने की मांग करते। मनोज, निश्चित रूप से अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अडानी मुद्दे पर लगातार संसद में गतिरोध जारी है। संसद का शीतकालीन सत्र लगातार हंगामेदार हो रहा है और विपक्षी सांसदों के द्वारा लगातार अडानी मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की जा रही है, जिसको लेकर विरोध मार्च लगातार निकाला जा रहा है। तो शुक्रवार को भी संसद में अडानी मुद्दे को लेकर हंगामा देखने को मिला है। विरोधी दल के जो सांसद हैं उन्होंने विरोध मार्च निकाला, अडानी मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने सरकार से कई सवाल किए। उन्होंने कहा कि सरकार आखिर
इस मुद्दे पर चर्चा करने से डरती क्यों है। और अब हम बात करेंगे सजा में बने दरबारी, गेट पर पहरेदारी। पंजाब के रूपनगर में दूसरे दिन धार्मिक सजा काट रहे सुखबीर सिंह बादल तख्त श्री केसगढ़ साहिब गुरुद्वारे पहुंचे। एक हाथ में भाला पकड़े हुए नीली सेवादार वर्दी में सुखबीर सिंह बादल व्हील चेयर पर आनंदपुर साहिब के प्रवेश द्वार पर पहरा देते दिखे। इससे पहले सुखबीर सिंह बादल ने 2 दिन स्वर्ण मंदिर में सेवा की थी। सुखबीर सिंह बादल पर बुधवार को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सेवा करते समय हमला हुआ था। उन पर एक शख्स ने फायरिंग की थी। हालांकि इस हमले में वो बाल बच गए थे। सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले को देखते हुए आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो एक बार फिर से सेवा के लिए पहुंचे हैं सुखबीर सिंह बादल। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं सुखबीर सिंह बादल। आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे के गेट पर पहरेदारी की सजा काटते नजर आए। तो सजा के तौर पर पहरेदारी करेंगे सुखबीर सिंह बादल। इससे पहले स्वर्ण मंदिर में उनको सेवा की सजा दी गई थी। सेवादार के रूप में उनको बर्तन धोने की सजा दी गई थी। आदेश होता है श्री अकाल तख्त साहब का, उसकी पूरी तरह पालना जो है सच्चे दिल से श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब भी कर रहे हैं और बाकी भी सारी लीडरशिप कर रहे हैं, और ये काम 12 तारीख तक चलता है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, सुखबीर सिंह बादल एक बार फिर से आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में के गेट पर पहरेदारी करने के लिए पहुंचे। इससे पहले वो स्वर्ण मंदिर में वो सजा के तौर पर उनको बर्तन धोने की सजा दी गई थी। इस दौरान उन पर हमला भी हुआ था और एक बार फिर से अब आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे पर पहुंचे हैं सुखबीर सिंह बादल। विनोद जी। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से सुखबीर सिंह बादल को अकाल तख्त की तरफ से एक बेअदबी के मामले में उनको धार्मिक सजा सुनाई गई थी, जिसके अंतर्गत वो भिन्न गुरुद्वारों में, खासकर अगर गोल्डन टेम्पल की बात करें, 2 दिन पहले गोल्डन टेम्पल में उन्होंने सजा भुगती थी और झूठे बर्तन भी दिए थे, पहरेदारी की थी। उसके साथ आनंदपुर साहब के अंदर भी जो है वो सजा भुगतने पहुंचे और तब तक कई ऐसी गुरुद्वारा जो धार्मिक और ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं उनमें सजा भुगतेंगे और अपना जो है जो सजा दी गई है अकाल तख्त की तरफ से उसका पूरा करेंगे। जी निश्चित रूप से विनोद जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि सजा के तौर पर पहरेदारी करेंगे सुखबीर सिंह बादल। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सजा के तौर पर पहरेदारी करने पहुंचे हैं आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे के गुरुद्वारा, जहां पर गेट पर पहरेदारी करेंगे पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल। सजा के तौर पर यहां पहरेदारी करेंगे। इससे पहले स्वर्ण मंदिर में उनको सजा के तौर पर बर्तन धोने की सेवा प्रदान की गई थी, जहां सेवा के दौरान उन पर हमला भी किया गया। एक शख्स के द्वारा उन पर हमला किया गया। हालांकि हमला जो था वो विफल रहा और वो बाल बचे। अब आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे सेवादारी के लिए पहुंचे हैं पूर्व सीएम सुखबीर सिंह बादल। और अगली अहम खबर की अब बात करेंगे एमबीबीएस छात्र की मौत अनसुलझे सवाल की। लखनऊ के वंथरा थाना क्षेत्र में गुरुवार रात एक एमबीबीएस छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक तबीयत खराब हो गई। छात्र को तुरंत कैंपस अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। छात्र के मौत के बाद आपको बता दें अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि मौत के कारणों का पता चल सके। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। यह घटना कई सवालों को जन्म देती है और पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। छात्रों ने बताया कि विपुल पार्टी के बाद सोया हुआ था, उसके बाद अचानक उठा और कुछ दूर चलकर गिर गया, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने बताया कि छात्र के परिजनों को सूचना दे दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
तो पार्टी में छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। बर्थडे पार्टी के दौरान छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। शिवा शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा, छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, बर्थडे पार्टी में शामिल होने गया था छात्र, इस दौरान मौत हुई है। मौत के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं। शिवा, देखिए मनोज, मंत्रा इलाके में प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है और वहां पर पढ़ने वाला एमबीबीएस थर्ड ईयर का छात्र है विपुल, और उसकी कल देर रात मौत हुई है, क्योंकि जो उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाला जो छात्र है उसकी बर्थडे पार्टी में तमाम जो अन्य छात्र थे विपुल के साथ, वो सब भी बर्थडे पार्टी मनाने गए थे। और ये बताया जा रहा है पुलिस की जांच में कि विपुल भी उस पार्टी में शामिल होने गया था और उस दौरान शराब पार्टी भी हुई थी। और तो शराब पार्टी के बाद जब सभी लोग उस फ्लैट में सो गए थे, उस जगह पर सो गए थे, तो विपुल जब तकरीबन 2 बजे के आसपास वो जागा है और जब थोड़ी दूर चला है उसके बाद वो वहां पर गिर गया था। और ऐसे में जब उसको उसी मेडिकल इंस्टीट्यूट के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो उसकी मृत अवस्था में उसको डॉक्टर ने वहां पर ये घोषित कर दिया था। तो फिलहाल जब उसकी मौत हुई थी तो अभी ऐसी कोई संदिग्ध परिस्थितियां पुलिस को मिली नहीं है। हालांकि पुलिस प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के उस परिसर गई थी, आज छानबीन करने गई थी और उन छात्रों के बयान भी दर्ज किए हैं जो बर्थडे पार्टी में मौजूद थे। चूंकि हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है विपुल, तो उसके परिवार के अन्य लोग भी आ गए हैं और जो उसके पिता है उन्होंने बेटे की संदिग्ध मौत पर एक हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत करने की बात कही है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की लगभग ये कहा जाएगा कि 9 बजे के बाद पुलिस से जब कॉपी मिलेगी तो उसी के आधार पर ये पता लगेगा कि आखिरकार विपुल के मौत की असल वजह क्या है और उस पर जांच करना भी जरूरी है। तो अभी फिलहाल पुलिस को शिकायत पत्र तो नहीं मिला है, लेकिन ये देखा जा सकता है कि अगर परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं तो इस पूरे मामले में जब FIR दर्ज होगी तो जरूर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ेगा और मौत की वजह तलाशने की कोशिश की जाएगी। निश्चित रूप से शिवा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, संदिग्ध परिस्थितियों में छात्र की मौत हुई है। पार्टी में छात्र की संदिग्ध मौत से हड़कंप मचा है। लखनऊ में MBBS छात्र की ये मौत का मामला, बर्थडे पार्टी में शामिल होने गया था छात्र, इस दौरान मौत हुई है। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की। 17वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के सामान्यीकरण के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतर आए हैं। इस दौरान अभ्यर्थियों ने बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बताया कि हमारी मांग BPSC परीक्षा आपको बता दें एक ही पाली में आयोजित करने की है। ये प्रमुख इनकी मांग है। सामान्यीकरण को हटाने की है। छात्र BPSC की परीक्षा एक ही पाली में आयोजित करने की लगातार मांग कर रहे हैं, जिसमें सभी को एक ही पेपर देना होगा। छात्र प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे BPSC अध्यक्ष से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उनको सुनने से इनकार कर दिया है। तो पटना में छात्र लगातार प्रदर्शनरत नजर आ रहे हैं। पटना में BPSC अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। अपनी मांगों को लेकर ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पटना पुलिस ने इस दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया है। BPSC परीक्षा सामान्यीकरण को लेकर ये छात्र सड़कों पर उतरे हैं। पटना में ये BPSC अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। तो पटना पुलिस ने इस दौरान छात्रों पर, आंदोलनरत छात्रों पर लाठीचार्ज किया है। पटना पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। आपको बता दें, 17वीं BPS जो परीक्षा है उसको नॉर्मलाइजेशन की मांग के तहत छात्रों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है छात्रों पर। तो पटना पुलिस ने इन छात्रों पर लाठीचार्ज किया। पिछले 3 महीने से बच्चों को कुत्ता का हाल बना दिया है। मतलब कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं मल्टीपल सेट में एग्जाम लेंगे, कभी कह रहे हैं लाल हरियर पीला आएगा। हम लोग बस एक ही चीज में BPSC मांगे कि आप एक दिन में एक शिफ्ट में एग्जाम ले रहे हैं तो एक ही सेट में एग्जाम होना चाहिए। ट्रिपल सेट की बात नहीं होनी चाहिए। और नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइज का बात तो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है अधिकारी लेवल की वैकेंसी में। तो हम लोग का यही मांग है कि BPSC हम लोग का मान मारे और एक सेट में परीक्षा ले और नॉर्मलाइजेशन न करे। 17वीं BPSC परीक्षा नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए, ऐसी मांग छात्रों की है। पटना पुलिस ने इस दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया गया।
और अब हम बात करेंगे व्यवस्था पर सवाल। टॉर्च की रोशनी में इलाज। कानपुर देहात में स्वास्थ्य विभाग की दयनीय स्थिति का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक कर्तव्यनिष्ठ डॉक्टर मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में इलाज करने को मजबूर है। यह वीडियो उस समय का है जब अस्पताल की बिजली चली गई और जनरेटर इन्वर्टर का उपयोग नहीं किया जा सका। वह केवल शोपीस बनकर पड़े थे, चाहे जनरेटर हो या अन्य विद्युत के जो साधन थे वो सब शोपीस बने पड़े रहे। इस वीडियो में डॉक्टरों की मेहनत और समर्पण को दर्शाया गया है, लेकिन साथ ही अस्पताल की खराब व्यवस्था और उपकरणों की कमी को भी उजागर करता नजर आया है। ये वीडियो वायरल होने के बाद इस वीडियो को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस मामले में जांच की बात कही है। जैसा कि वह पहले भी करते आए हैं कि इस मामले की जांच होगी, लेकिन जांच होती कितनी है और असर कितना होता है ये सबको पता है। हालांकि इस घटना ने एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की खामियों को उजागर किया है, जिससे स्थानीय लोग और जनता काफी परेशान है। वीडियो ने यह सवाल उठाया है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं का सुधार कब होगा और मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा कब मिलेगी। आपको बता दें, 21वीं सदी में भी मरीजों के इलाज विकसित होते भारत में मरीजों की टॉर्च की रोशनी में अगर इलाज होगा तो फिर कैसे ये देश विकसित कहा जाएगा। तो मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में इलाज करते डॉक्टर नजर आए हैं। बड़े बड़े जो दावे किए जाते हैं उन दावों को धता बता रहा है ये वीडियो। देखिए, अभी हमारे पास ये संज्ञान में आया था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरा में जो है एक इस तरह से वीडियो जो वायरल हुआ है। हमने अधीक्षक से बात की तो ये बताया गया है कि वहाँ पे सिकंदरा में जो बिजली विभाग का कुछ लाइन का रिपेयरिंग हो रहा है, उसमें ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं बड़े लेवल पे, तो वहाँ 6-6, 8-8 घंटे लाइट कट रही है। तो हालांकि यहाँ पे जो सिकंदरा हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे 2-2 जनरेटर है, 62 kVA का जनरेटर वहाँ पर उपलब्ध है, 10 kVA का भी एक जनरेटर उपलब्ध है और पर्याप्त मात्रा में इन्वर्टर भी इमरजेंसी में और लेबर रूम में ओपीडी के आसपास है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था का माहौल उड़ाता नजर आ रहा है साफ तौर पर ये वीडियो। अमित पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कानपुर देहात से ये वीडियो जो सामने आया है निश्चित रूप से स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। टॉर्च की रोशनी में डॉक्टर इलाज करते नजर आ रहे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल मनोज, आपको बताना चाहूंगा कानपुर देहात के सिकंदरा का ये पूरा मामला है। मोबाइल की टार्च में बड़े ही मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिस पर सबसे ज्यादा एक्टिविटी रहती है, चाहे वो शासन हो, सरकार हो, कोई भी हो, लगातार इस पर एक्टिविटी रहती है। खुद सीएमओ भी एक्टिव रहते हैं। लेकिन जब इस तरह की हालात सरकारी अस्पतालों में बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की जो अगर बात की जाए स्वास्थ्य के प्रति, सरकारी स्वास्थ्य के प्रति विश्वास उठने लगता है। तो ये मामला सिकंदरा का सामने आया है, जहां पर टॉर्च की रोशनी में इलाज कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही, जिसके कारण ये दिक्कतें सामने आ रही हैं। जी मनोज। अमित, अगर बात की जाए अभी तक उच्चाधिकारियों की किसी तरीके से बात इसमें बयान सामने आया है कि अस्पताल में जो ये अव्यवस्था है इसको लेकर कोई डीएम या अन्य अधिकारी इस पर कुछ बोलने को तैयार हुए हैं? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए जो जिले के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनमें सीएमओ यानी अरुण कुमार सिंह कानपुर देहात के सीएमओ हैं, उन्होंने ये कहा है कि ऐसी स्थिति, ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिस पर पूरी तरह से जांच कराई जा रही है। वीडियो वायरल हुआ है तो उसकी पूरी जांच कराई जा रही है। लेकिन मनोज, मुझे लगता है जिस तरह से हालात हैं स्वास्थ्य व्यवस्था पर, उस पे अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है तो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल इसीलिए भागते हैं। निश्चित रूप से ये बड़े सवाल स्वास्थ्य व्यवस्था और जो दावे जो किए जाते हैं उन दावों की ये पोल खोलता वीडियो साफ तौर पर सामने आया है। अमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं ये साफ तौर पर ये वीडियो दर्शा रहा है कि कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था जनता को मुहैया हो रही है। और अब हम बात करेंगे बाबा साहब को श्रद्धांजलि के। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संसद भवन परिसर के प्रेरणा स्थल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी गई है। सुबह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पूर्व
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई लोग इस दौरान मौजूद थे। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर एक न्यायविद, विचारक, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक थे, जिन्होंने अपना जीवन समानता की वकालत करने और जाति आधारित भेदभाव को मिटाने के लिए समर्पित कर दिया। बाबा साहब को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अंबेडकर की पुण्यतिथि पर हर वर्ष दिसंबर को मनाई जाती है, ये आज ही के दिन ये पुण्यतिथि मनाई जाती है। इसे महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बाबा साहब अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में हुआ था, तो आज उनका परिनिर्वाण दिवस पूरा देश मना रहा है। तो फिलहाल अभी के लिए इस खास पेशकश में हमारे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों